जितने भी बच्चे क्लास 10th में 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आ गए हैं हिंदी के ऐसे प्रश्न जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बस मात्र 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ करके चले जाना। आज मैं आप लोगों को 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा। मात्र 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ करके चले जाना। मेरी आप लोगों से 100% गारंटी है कि यही वाले प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक भी प्रश्न मेरे बच्चों बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ रियल एकदम ये वाले प्रश्न आएंगे और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ रियल। बोर्ड एग्जाम में मेरे जो आप लोग जैसे ही बैठोगे ना तो बिल्कुल होबरू आप लोगों के सामने आप लोग भी कहेंगे कि वो वीडियो कितनी अच्छी थी कि मेरे मेरे 20 में 20 नंबर पक्के हो गए। आप भी मुझे धन्यवाद बोलोगे मेरे जो, बिल्कुल एकदम रियल मेरे जो। देखो कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो सीधा आपके पेपर में आने वाले हैं, तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे प्रश्न जो सीधा आपके पेपर में आएंगे। देखो रियल एकदम ये वाले प्रश्न आएंगे। इस बार देखो क्या होगा, 2026 में आपके पेपर में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। और तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आया हूँ और 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ करके आप लोग आसानी से 20 में 20 नंबर पक्के कर लोगे। चलिए सभी के सभी प्रश्नों को नोट करिए और सभी के सभी प्रश्नों को याद कर लेना और मैं आप लोगों को बताता भी चलूंगा कि कौन सा प्रश्न आएगा कौन सा प्रश्न नहीं आएगा। बस मात्र 30 प्रश्न और 20 में 20 नंबर पक्के लाओगे, इसी वीडियो से लाओगे 20 में 20 नंबर और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। देखो प्रश्न नंबर 1, देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन दिया बिहारी, बी ऑप्शन दिया भूषण, सी ऑप्शन दिया केशवदास, डी ऑप्शन दिया मतीराम। मेरे पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हर साल रिपीट होता है और बार बार आता है। 2023, 2024, 2025 लगातार 3 साल ये वाले प्रश्न आया है और इस बार 2026 में फिर आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मेरे पे जो केशवदास को लगा देना। 100% आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये वाला प्रश्न देखने को मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। आगे देखो बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 देखो कि रीतिकाल की रचना बताइए। रीतिकाल की रचना क्या हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% गारंटी के साथ ये वाला प्रश्न आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आंख मीच कर मेरे पर जो रीतिकाल की प्रमुख रचना क्या हो जाएगी। देखो ए ऑप्शन दिया रामचरितमानस, बी ऑप्शन दिया प्रिय प्रवास, सी ऑप्शन दिया प्रेम माधुरी, डी ऑप्शन दिया रामचंद्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रश्न में जो सेकंड है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग मुझे प्रश्न नंबर 2 का आंसर बताइए, कमेंट में बताइए, देखते हैं आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। जल्दी से मुझे बताइए, प्रश्न नंबर 2 का आंसर मुझे कमेंट में कर दीजिए। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यामा के रचयिता का नाम बताइए। तो मेरे जो बहुत सरल रचना है, यामा के रचयिता का नाम महादेवी वर्मा है। तो यामा के लेखक कौन है, यामा के लेखक है महादेवी वर्मा। जहां पर भी महादेवी वर्मा दिख जाए वहां पर लगा देना महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यामा के रचयिता का नाम क्या है, तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। आगे देखो बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में। सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% गारंटी के साथ 20 में 20 नंबर लाओगे। इस वीडियो को देख करके 20 में 20 नंबर लाओगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मेरे पर जो आपका। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम बताइए। आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम बताइए। तो ए ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया अज्ञे जी। तो हमसे पूछा गया कि आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम बताइए। बहुत आता है, हर साल आता है ये वाला प्रश्न, तो हर साल आता है और इस बार देख लेना फिर आएगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे हमारे, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञे जी इसके सही हो जाएंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 देखो हमसे क्या कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना बताइए। नहीं है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो देखो ये जो ए ऑप्शन है ग्राम्य, ये सुमित्रानंद पंत की रचना हो जाएगी। बी ऑप्शन है स्वर्णधूलि, ये भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। लेकिन जो हमारे पास जो कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी, है ना। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो युगांत ये भी हमारी जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी, ये भी हमारी युगांत जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देना। तो ये प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, एग्जामिनर भी इसको नहीं रोक पाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अब ये देखो फिर से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया फिर से कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो लगा देना मेरे पर जो युगांत को सही कर देना। युगांत ये तो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है कि युगांत जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि प्रयोगवाद के कवि कौन है। तो प्रयोगवाद के कवि कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रयोगवाद के कवि कौन है। ए ऑप्शन दिया भूषण, बी ऑप्शन दिया सुमित्रानंदन पंत, सी ऑप्शन दिया अज्ञे और डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा। तो देखो प्रयोगवाद के कवि पूछे गए हैं, तो इसका लगा देना अज्ञे जी को सही कर देना। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में।
प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना क्या हो जाएगी? ए ऑप्शन दिया त्रिधारा, बी ऑप्शन दिया वीणा, सी बी ऑप्शन दिया पथ के साथी, डी ऑप्शन दिया गुंजन, है ना। तो महादेवी वर्मा की रचना क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जैसे ही पेपर में आए कि महादेवी वर्मा की रचना क्या है, तो पथ के साथी को सही करना, पथ के साथी को सही करना और 1 नंबर मिल जाएगा आपका। 20 में 20 नंबर इसी वीडियो से लाओगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 देखो हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? तो मेरे पूछिए प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक है ना। तो आप देखो ऑप्शन तो बहुत हैं, उपन्यासकार है, नाटककार है, कवि हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आलोचक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक आलोचक हो जाएंगे। आगे देखो फिर मेरा अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 10 कि आकाशदीप के लेखक कौन हो जाएंगे? आकाशदीप के लेखक कौन हो जाएंगे? ए ऑप्शन दिया अमरकांत, बी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया निराला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, है ना। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर जो 10 है, प्रश्न नंबर 10 का मेरे पर जो जयशंकर प्रसाद से हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 हुआ। और बिल्कुल रियल एकदम यही वाले प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, है ना। सब कुछ यही प्रश्न देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। आगे देखो बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहे हैं कि कृति कंकाल के लेखक कौन है? कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिया है रामकुमार वर्मा, डी ऑप्शन महादेवी वर्मा। तो इसका देखो कंकाल पूछा गया, तो कृति कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कृति कंकाल के लेखक हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयशंकर प्रसाद हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर देखो सेवा सदन जो है प्रेमचंद्र की रचना हो जाएगी। तो सेवा सदन जो है प्रेमचंद्र की रचना हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर मेरे पर जो मेरे प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? बिल्कुल 100% गारंटी के साथ लिख कर रख लो, 100% आएगा ये वाला प्रश्न। ए ऑप्शन दिया शुक्ल युग के लेखक हैं, बी ऑप्शन दिया शुक्लोत्तर युग, सी ऑप्शन दिया द्विवेदी युग, डी ऑप्शन दिया भारतीय युग। तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को सही कर देना, 1 नंबर मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मेरे पर जो हंस पत्रिका के बारे में पूछा गया, तो हंस पत्रिका में आप लोग प्रेमचंद्र को सही करना, प्रेमचंद्र को सही करना, 1 नंबर मिलेगा और 100% ये वाला प्रश्न आएगा। 100% लिख कर रख लो, कोई भी नहीं रोक पाएगा, बोर्ड भी नहीं रोक पाएगा इसको आने से। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो मेरे प्रति देखो 4 ऑप्शन दिए, लेकिन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी को सही करना है। रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। आगे देखो फिर मेरा प्रश्न नंबर देखो 16 है। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे मेरे पर जो प्रश्न नंबर 16 कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम के सिपाही लेखक कौन है? ए ऑप्शन दिया अमृत राय, बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिया गुलाब राय, डी ऑप्शन महादेवी वर्मा। तो हमसे पूछा है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका मेरे पर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमृत राय पूरा सही हो जाएगा कि कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हो जाएंगे। आगे देखो फिर मेरा अगला प्रश्न देखो क्या है, सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर लेना, 100% यहाँ से 20 नंबर पक्का हो जाएगा। अब अदर वीडियो देखने को कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखो प्रश्न नंबर 17 कि तूफानों के बीच रचना की विधा है, मतलब तूफानों के बीच किस विधा की रचना हमसे पूछी गई है? ए ऑप्शन दिए कहानी विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिए उपन्यास विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिए एकांकी विधा की रचना है, डी ऑप्शन दिए रिपोर्टाज विधा की रचना है। अब हमसे पूछा गया कि तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, तो लगा देना ऑप्शन नंबर डी को सही कर देना, रिपोर्टाज विधा की रचना। सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर लेना, बिल्कुल रियल एकदम 100% यही प्रश्न आएंगे पेपर में। आगे देखो प्रश्न नंबर 18 कि अनामदास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की? तो अनामदास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की? तो मेरे तरफ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो हमसे पूछा गया कि अनामदास का पोथा की रचना किसने की, तो हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लगा देना, ऑप्शन नंबर सी को सही कर देना, 1 अंक मिल जाएगा। आगे देखो बात फिर हम हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मेरे को देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आप लोगों को यशपाल को सही करना है, यशपाल हमारा सही हो जाएगा कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, तो यशपाल हमारे सही हो जाएंगे। फिर देखो पूरा होबरू 30 में 30 यानी कि 30 में 30 पढ़ लीजिए और 20 में 20 नंबर आ जाएंगे। आगे देखो कह रहे हैं कि कोणार्क के रचनाकार कौन है? कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो ए ऑप्शन दिया जगदीश माथुर, बी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिया रामकुमार वर्मा, डी ऑप्शन प्रेमचंद्र।
तो मेरे पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश माथुर, मतलब कोणार्क के रचनाकार जगदीश माथुर हो जाएंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न 21 के बारे में। प्रश्न 21 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, लिख कर रख लो, कोई भी नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को। देखो, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 21 कि परीक्षा गुरु जो है किस विधा की रचना है? तो लगा देने मेरे जो परीक्षा गुरु जो है उपन्यास विधा की रचना है, 100% पेपर में आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को। परीक्षा गुरु जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। फिर मेरे जो देखो एक के बाद एक चलते चलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल रियल एकदम ये प्रश्न आएंगे, बिल्कुल होबरू, बोर्ड भी इन प्रश्नों को नहीं रोक पाएगा, मेरी आप लोगों से गारंटी है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि गबन जो है किस विधा की रचना है? तो लगा देने मेरे जो गबन जो है किस विधा की रचना है? तो मेरे पे जो गबन जो उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी, गबन जो उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। एक अंक आपका ये भी पक्का हो गया, 100% आएगा प्रश्न पेपर में। मतलब सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं और आप लोगों से गारंटी है कि मेरे जो इन प्रश्नों को पढ़ करके आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे, 100% मेरे जो 20 में 20 लाओगे, बिल्कुल रियल एकदम ये वाले प्रश्न आएंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जो बिल्कुल आएगा, रियल आएगा कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 1959 में प्रकाशित हुआ था। फिर प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 24 को कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो लगा देना मेरे पर जो मैथिली शरण गुप्त को सही कर देना, एक नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं छोड़ पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसको, है ना। प्रश्न नंबर 24 की साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में कि छायावाद युग का कवि कौन है? तो छायावाद युग का कवि कौन है? तो मेरे पास देखो 4 ऑप्शन दिए, लेकिन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को सुमित्रानंद पंत को सही करना है। सुमित्रानंद पंत को सही करके चले आना, एक अंक मिल जाएगा आपको, बिल्कुल रियल एकदम एक नंबर मिलेगा आप लोगों को सुमित्रानंद पंत को जब सही करेंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। प्रश्न नंबर 26 कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? ए ऑप्शन दिया ज्ञानदीप, बी ऑप्शन दिया है प्रेम वाटिका, सी ऑप्शन दिया है युगवाणी, डी ऑप्शन छड़दा। तो लगा देने मेरे जो युगवाणी को सही कर देना कि सुमित्रानंदन पंत की रचना युगवाणी हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो प्रश्न नंबर 27 कि ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो ललित ललाम के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन दिया पद्माकर, बी ऑप्शन दिया मतिराम, सी ऑप्शन दिया भूषण, डी ऑप्शन बिहारी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मतिराम। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न में जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 28 देखो क्या कह रहा है कि रोला छंद में कुल चरणों कितने होते हैं? कुल चरण कितने होते हैं? तो रोला में मेरे पर जो 4 चरण होते हैं, हमेशा 4, जैसे जहाँ पर भी 4 दिख जाए बस 4 को टिक करके चले आना, एक अंक मिल जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के बारे में कि सोरठा के पहले चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? जो हमारा सोरठा जो होता है, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मेरे पे जो सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल रियल एकदम, 20 में 20 ठोकोगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न 30 के बारे में कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो लगा देने मेरे जो पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल रियल एकदम होबरू आप लोगों के मेरे जो ये मेरे पर जो आप लोगों की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था, बस इसी प्रश्न को तैयार कर लीजिए, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि यही वाले प्रश्न सभी के सभी ये वाले प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेंगे। और आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगली वीडियो में मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, उनको भी तैयार कर लेना। इस तरीके से तैयार करते 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 आप लोगों का हिंदी में 70 नंबर हो जाएगा, सभी के सभी सब्जेक्टों में आपके 70 में 70 नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।